आपका हमारे चैनल पर। आज हम मिल गए हैं एक नई रिक्वायरमेंट के साथ, वो की है नर्सिंग केयर प्लान ऑन हेमरॉइड्स। ठीक है, जिसमें हम शुरू करेंगे लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन से। ठीक है, क्योंकि हिस्ट्री कलेक्शन से फिजिकल एग्जामिनेशन है वो सब कॉमन नहीं आता है और वो सब आप लिख सकते हो। ठीक है, ज़्यादातर दिक्कत लेबोरेटरी से ही आती है। तो चलिए लेबोरेटरी से शुरू करते हैं। क्या है, पहला है CBC यानी कि कंप्लीट ब्लड काउंट। तो यहाँ पर क्या है, हीमोग्लोबिन के सिवा सभी कुछ नॉर्मल है। ठीक है, फिर है प्रोक्टोस्कोपी, क्योंकि ये जो CBC है उससे कंफर्म तो नहीं होगा कि पेशेंट को हेमरॉइड्स है। ठीक है, उसके लिए कुछ कन्फर्मेटरी टेस्ट भी करने पड़ेंगे। तो है प्रोक्टोस्कोपी। इससे क्या पता चल गया, डायग्नोसिस ऑफ एक्सटर्नल हेमरॉइड्स इज कन्फर्म थ्रू दी प्रोक्टोस्कोपी एंड एनोस्कोपी एग्जामिनेशन। ठीक है, फिर आता है मेडिकेशन। पेशेंट को एक्सटर्नल हेमरॉइड्स है, ठीक है, इसलिए उसको दूर नहीं किया गया, सिर्फ मेडिकेशन के ऊपर रखा गया है। तो ये होगा हमारा मेडिकल नर्सिंग केयर प्लान ऑन हेमरॉइड्स। ठीक है, तो क्या क्या है, अगर किसी पेशेंट को हेमरॉइड्स है तो उसको हम कॉन्स्टिपेशन रिलीव करने की मेडिसिन देंगे। अगर कॉन्स्टिपेशन दूर होगा तो हेमरॉइड्स है वो अपने आप ही ठीक हो जाएंगे। तो क्या है, पहला है डोक्यूसेट कैल्शियम। ठीक है, ये क्या है, स्टूल सॉफ्टनर है। फिर है जाइलोकेन, लोकल एनेस्थेटिक है। और है हाइड्रोकोर्टिजोन, स्टीरॉइड है। ठीक है, एंटी इन्फ्लामेटरी है ये। फिर है नर्सिंग डायग्नोसिस। चलिए नर्सिंग डायग्नोसिस यहाँ पर दिखाई गई है टोटल 7, इसमें से 5 हम एक्सप्लेन करेंगे, जिसमें से 2 हो गए एक्चुअल, एक होगा पोटेंशियल और आखिर के 2 हो गए कम्युनिटी नर्सिंग डायग्नोसिस। ठीक है, अगर कम्युनिटी पोस्टिंग है आपकी तो ही आपको ये आखिर के 2 लिखने हैं, बाकी आप आगे के 3 है वो आप लिख सकते हो। ठीक है, तो पहला है एक्यूट पेन रिलेटेड टू इन्फ्लामेटरी कंडीशंस एविडेंस बाय पेशेंट पेन स्केल स्कोर। फिर है अनेमिया, अनेमिया रिलेटेड टू रेक्टल ब्लीडिंग इज एविडेंस बाय पेलर स्किन। ठीक है, तीसरा है कॉन्स्टिपेशन रिलेटेड टू लैक ऑफ एक्सरसाइज, लैक ऑफ फाइबर इन डाइट इज एविडेंस बाय पेशेंट वर्बलाइजेशन। ठीक है, तो ये 3 ही हम एक्सप्लेन करेंगे। फिर है इम्बैलेंस न्यूट्रिशन लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट्स रिलेटेड टू लेस इंटेक बाय माउथ इज एविडेंस बाय वेट लॉस। ठीक है, सबके सब आसान ही है। फिर है स्लैब पैटर्न वाला, वो भी ईजी है। फिर है रिस्क ऑफ इन्फेक्शन रिलेटेड टू अनहाइजीनिक एनवायरनमेंट। और आखिर का है रिस्क ऑफ सफोकेशन रिलेटेड टू इनएडिक्वेट वेंटिलेशन। ठीक है, ये दोनों है कम्युनिटी के। अगर आप कम्युनिटी पोस्टिंग में तो ही आप ये लिखेंगे, बाकी आपको लिखना नहीं है। तो चलिए पहला नर्सिंग प्रोसेस देख लेते हैं। क्या है, एक्यूट पेन रिलेटेड टू इन्फ्लामेटरी कंडीशंस इज एविडेंस बाय पेशेंट पेन स्केल स्कोर। इसमें सब्जेक्टिव डेटा क्या आएगा, माय क्लाइंट से दैट ही और शी हैज़ पेन इचिंग इन रेक्टल एरिया। ऑब्जेक्टिव क्या है, आई चेक दी पेन स्केल स्कोर। ठीक है, गोल क्या होगा, रिड्यूस पेन एंड रिलीव फ्रॉम इचिंग। प्लानिंग, फिर रेशनल और फिर इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, तीनों के तीनों एक ही साथ हम देखेंगे तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। प्लानिंग क्या है, आशीष क्लाइंट जनरल कंडीशन, उसका इम्प्लीमेंटेशन क्या है, जो भी आशीष है, ठीक है, और जो भी वर्ब होगा उसके पीछे हम ईडी लगा देंगे तो वो हो जाएगा हमारा इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, पास्ट टेंस में। आशीष क्लाइंट कंडीशन उसका रेशनल है टू नो दी क्लाइंट अबनॉर्मलिटी, और इम्प्लीमेंटेशन में आशीष क्लाइंट कंडीशन। ठीक है, सबके सब प्रोसेस में हम तीनों के तीनों नहीं बोलेंगे, इतना सब करेंगे तो बहुत वीडियो लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो आप अपनी तरह स्क्रीनशॉट लेते रहेगा। ठीक है, चलिए दूसरा है टू प्रोवाइड आइस एंड हीट एप्लीकेशन से। फिर है एनकरेज टू टेक फुल फ्लूइड्स। ठीक है, फिर है एवॉइड प्रोलॉन्ग सिटिंग एंड स्टैंडिंग। फिर है एवॉइड टू स्टेनिंग ड्यूरिंग डेफिकेशंस। आखिर में अप्लाई टॉपिकल एनेस्थेटिक। ठीक है, ये प्लानिंग है एकदम एक्यूरेट है। ठीक है, इसमें कोई भी एरर नहीं है, बैठे का बैठा ये आप लिख सकते हो। ठीक है, तीनों के तीनों साथ ही आपको लिखना है और साथ ही समझना है। ठीक है, प्लानिंग, रेशनल और इम्प्लीमेंटेशन। आखिर में इवैल्यूएशन, आफ्टर प्रोवाइडिंग नर्सिंग इंटरवेंशन माय क्लाइंट फील बेटर देन प्रीवियस, रिलीव्ड द पेन एंड इचिंग, आप लिख सकते हो। फिर है दूसरा अनेमिया रिलेटेड टू ब्लीडिंग एज एविडेंस बाय पेलर स्किन। क्लाइंट का क्या होगा, सब्जेक्ट डेटा ही सेज स्टेट फेल फेटिग एंड डिजीनेस। ऑब्जेक्टिव आई ऑब्जर्व लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, फिर आता है गोल टू इम्प्रूव दी HB लेवल। प्लानिंग, रेशनल और इम्प्लीमेंटेशन क्या है, आशीष क्लाइंट जनरल कंडीशंस। फिर है प्रोवाइड एडिक्वेट न्यूट्रिशंस। ठीक है, क्यों, टू इम्प्रूव HB लेवल। फिर है रिस्ट्रिक्ट द अननेसेसरी एक्टिविटी टू रिड्यूस ऑटो डिमांड। फिर है एलो क्लाइंट टू टेक रेस्ट। फिर है एनकरेज फॉर डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज, क्योंकि टू फील ऑक्सीजन डिमांड। फिर है प्रोवाइड प्रिस्क्राइब्ड मेडिकेशन। ठीक है,
फिर जो भी इवैल्यूएशन है वो तो सब कॉमन ही है। फिर आता है तीसरा, क्या है, कॉन्स्टिपेशन रिलेटेड टू लैक ऑफ फाइबर इन डाइट और लैक ऑफ एक्सरसाइज इज एविडेंस बाय पेशेंट वर्बलाइजेशंस। सब्जेक्ट डेटा क्या है, मैं क्लाइंट से स्टेट ही हैज सफर फ्रॉम कॉन्स्टिपेशन, स्टूल इज नॉट पास्ड। ऑब्जेक्टिव क्या है, आई ऑब्जर्व क्लाइंट कंडीशंस, ठीक है, लेस देन 1 टाइम अ डे, स्टूल पास करने जाता है। फिर है गोल्स, टू रिलीव फ्रॉम कॉन्स्टिपेशन। फिर है प्लानिंग, रेशनल एंड इम्प्लीमेंटेशन, क्या है, एनकरेज क्लाइंट टू इंक्रीज फ्लूइड इनटेक। फिर है एडवाइस टू टेक हाई फाइबर डाइट, प्रोमोट डेडिकेट एक्सरसाइज, प्रोवाइड वार्म सीट्स बाथ, इनकरेज बाथरूम हैबिट, ठीक है, और फिर है प्रोवाइड प्रिस्क्राइब्ड मेडिकेशन, ठीक है। ये सब एक्यूरेट ही प्लानिंग है, बैठा का बैठा है, लिख देंगे तो जो भी चलेगा, ठीक है। फिर आता है इवैल्यूएशन, ठीक है, जो भी सेम ही है, ठीक है, सब में। आखिर में 2 डायग्नोसिस है कम्युनिटी की। अगर आप कम्युनिटी पोस्टिंग में हो तो आपको ये लिखना होगा, अगर नहीं हो तो आप स्किप करके आगे बढ़ सकते हो, ठीक है, हेल्थ एजुकेशन की तरफ। फिर है कम्युनिटी डायग्नोसिस, क्या है, रिस्क ऑफ इन्फेक्शन रिलेटेड टू अनहाइजेनिक एनवायरनमेंट। ऑब्जेक्टिव डेटा क्या है, ऑब्जर्व टू ओपन ड्रेनेज एंड अनक्लीन सराउंडिंग। फिर है गोल्स, रिड्यूस द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, मेक एनवायरनमेंट क्लीन। प्लानिंग क्या है, एडवाइज क्लाइंट टू मेक सराउंडिंग एनवायरनमेंट क्लीन, एनकरेज डेली क्लीनिंग ऑफ होम। फिर है प्रॉपर ड्रेनेज ऑफ वाटर एंड डिस्कार्ड ऑफ वेस्ट, एनहांस एंड वॉशिंग, ठीक है। ये सब है हमारा प्लानिंग, रेशनल और इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। स्क्रीनशॉट आप अपनी तरह ले लीजिएगा। आखिर में है हमारा 5वां डायग्नोसिस का प्रोसेस, क्या है, पहला नर्सिंग डायग्नोसिस देख लेते हैं, रिस्क ऑफ सफोकेशन रिलेटेड टू इनएडिक्वेट वेंटिलेशन, ठीक है। इसमें ऑब्जेक्ट डेटा है, आई ऑब्जर्व द क्लोज विंडोज एंड इनएडिक्वेट वेंटिलेशन। जो भी रिस्क वाले डायग्नोसिस हो गए उसमें हम सब्जेक्ट डेटा है वो इंक्लूड नहीं करते हैं। फिर आता है हमारा प्लानिंग, टू ओपन ऑल द क्लोज विंडोज, ठीक है। फिर है टू ब्रिंग अलवाइज द क्लोथ्स एंड अदर थिंग्स, यानी कि जो भी क्लोथ से अदर थिंग्स है वो दूर रखनी है, ठीक है, जो भी विंडो है उससे, क्योंकि वेंटिलेशन अच्छा होगा जब आप क्लोथ से वो सब दूर रखेंगे तो। फिर आता है कंस्ट्रक्ट द स्पेस फॉर वेंटिलेशन, मीन स्टे इन आउटसाइड द होम, ठीक है। ये आपको क्या करेंगे, सफोकेशन से अवॉइड करेंगे, ठीक है, दूर रखेगा। तो प्लानिंग, रेशनल और इम्प्लीमेंटेशन आर देयर क्लियर। फिर है इवैल्यूएशन, वो तो सेम ही है, ठीक है। आफ्टर प्रोवाइडिंग नर्सिंग इंटरवेंशंस देयर विल बी इम्प्रूव वेंटिलेशंस। आखिर में एजुकेशंस, क्या है, न्यूट्रिशनल एजुकेशन है पहला, तो क्लाइंट का नाम लिखना है, उसकी एज लिखनी है और फिर उसका डायग्नोसिस लिखना है। तो इस डायग्नोसिस हेमरोइड्स में ज़्यादातर हम फ्लूइड्स प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। हेल्थ एजुकेशन इसके बारे में ही देंगे कि पेशेंट को ज़्यादातर क्या लेना है, फ्लूइड लेना चाहिए और हाई फाइबर डाइट लेना चाहिए, ठीक है। तो ये सब स्क्रीनशॉट आप लेते रहिएगा। फिर है पर्सनल हाइजीन के बारे में भी कहेंगे, ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। फिर है रेस्ट एंड स्लीप, पेशेंट को कहेंगे एडिक्वेट रेस्ट कीजिए, स्लीप कीजिए, इससे हीलिंग प्रोसेस अच्छा होगा और फर्दर कॉम्प्लिकेशन है वो सब रिड्यूस हो जाएंगी, ठीक है, उसकी एनर्जी भी बचेंगी। हैबिट है तो जो भी बैड हैबिट है उसको क्विट कर देना है, ठीक है, ये सब आपको कहना है। और ज़्यादातर कहना है कि हेल्दी हैबिट है उसको अपनाए, यानी कि एक्सरसाइज, मेडिटेशन, योगा, डाइटरी पैटर्न एक्सेट्रा, ठीक है। आखिर में मेडिकेशंस, तो पेशेंट को कहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा मेडिकेशंस ले, जो भी डॉक्टर ने की है, डोज, रूट्स, जो भी फ्रीक्वेंसी है उसको ना फॉरगेट करे, ठीक है। तो यहाँ पर ख़त्म होता है हमारा नर्सिंग प्रोसेस, नर्सिंग डायग्नोसिस, नर्सिंग केयर प्लान ऑन हेमरोइड्स, ठीक है। तो अगर आपको इस वीडियो से सीखने को मिला हो कुछ तो वीडियो को लाइक कीजिए, मैक्सिमम शेयर कीजिए ताकि सभी लोग इसे सीख सके। कुछ ना कुछ कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, पास वाले बेल आइकन को प्रेस कीजिए, उसमें ऑल को सेलेक्ट कीजिए ताकि सभी आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके, ठीक है। तो बहुत अच्छा सा डायग्नोसिस है, तो पूरा का पूरा आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ।